कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके एक दो उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, और फिर आगे की ओर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम लोग समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस इन विच removal of hydrogen occurs that are called oxidizing agent। एक और पॉइंट आ जाएगा, जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइज होने के लिए वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। gives oxygen for oxidation। मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक पॉइंट आता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद ब खुद रिड्यूस भी होगा। उसको भी राइट कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट gets reduced itself। ये 3 पॉइंट्स ही हमें आइडेंटिफाई कराएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, आफ्टर गिविंग द हीट हम लोग क्या पाएंगे? कॉपर और वाटर पा जाएंगे। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके सीखेंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं। कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया? सिर्फ कॉपर में। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। अब हमको आप ये बताइए कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जरा देखना, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तभी तो वाटर बन रहा है जी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है? जरा देखना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे सिंपल सा चीज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो जो अभी अभी हम लोगों ने 3 रूल्स लिए थे, उन तीनों रूल्स में क्या है कि जो ऑक्सीजन देगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन दे कौन रहा है मेरे बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। सो यहां पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब इसमें ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। H2S प्लस Cl2, सल्फर आउट हो जाएगा और HCl बन जाएगा। हाँ तो बच्चों, इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से राइट डाउन कर लें। पहले सल्फर बन जा रहा है, Cl2 जो है HCl में कन्वर्ट हो जा रहा है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मान करके हम लोग बनाएंगे। उसके बाद इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 3 फार्मूले में से एक फार्मूला आता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा देखना इस पूरे इक्वेशन में हाइड्रोजन को कौन रिमूव कर रहा है, उसको देखना। अब जो क्लोरीन है यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है ना, हाँ कि ना? सिंपल। तो अब यहां पर क्लोरीन किस चीज का वर्क करेगा? हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा कौन? क्लोरीन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो क्या बताइएगा? ऑक्सीडाइज हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जरा देखना, यानी H2S। इसी इक्वेशन में रिड्यूस्ड कौन हो रहा है बच्चों? रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? जरा देखना, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? क्लोरीन। क्योंकि इसी में तो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, रिडक्शन इसी में हो रहा है ना जी, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। बट अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? अगर आपसे कोई पूछ दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इस पूरे रिएक्शन में, तो बेटा जी क्लोरीन हो जाएगा प्यार से। ये लो, ये भी इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है। यहां आगे हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में चर्चा करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस which give hydrogen for reduction are called reducing agent. Second, remove oxygen are called reducing agent. Third one, reducing agent gets oxidized itself. अब इन तीनों डेफिनेशन से हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई साहब ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन दे रिडक्शन प्रोसीजर के लिए, वो क्या कहला जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करे या रिमूव करे, वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर तीसरा क्या होगा? जो कि खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो, वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। इन सारी प्रोसीजर को भी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन
व्हाट विल इट गिव, लेट्स सी, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस पूरे रिएक्शन में रिडक्शन कब हो रहा है, ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग जरा देखते हैं। इस चीज़ को जरा हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक ही कंसेप्ट क्या कहला जाएगा? रिडक्शन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहला जाएगा? ऑक्सीडेशन। अब जरा देखें कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब एक चीज बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन को रिमूव करे वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन को यहां से कौन रिमूव कर रहा है जी? कार्बन है ना, कार्बन रिमूव कर रहा है यहां से ऑक्सीजन को। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कौन करेगा बच्चों? कार्बन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक बार और एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर हीटिंग वी विल गॉट कॉपर प्लस H2। इस वाले रिएक्शन में जरा देखना कि ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है इस पूरे इक्वेशन से? हाइड्रोजन कर रहा है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहला जाएगा? रिडक्शन। और जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर H2 क्या काम करेगा? हो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। हमें यह देखना है कि जो ऑक्सीजन को रिमूव करे वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है जरा बताना? ऑक्सीडाइज तो हाइड्रोजन ही हो रहा है ना बच्चों। जरा देखना, H2O बन रहा है ना, H2O बन रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2। यानी ये खुद ब खुद, हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये खुद ब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर आपका दोनों टॉपिक क्लियर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें आप लोग बताइएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus water इस पूरे रिएक्शन में आप लोगों को बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। धन्यवाद।